अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये मालूम होना चाहिए कि रूट्स से क्या मुराद होता है। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आता है, एक्स की वैल्यूज़ आती हैं या वाई की वैल्यूज़ आती हैं, वो स्टूडेंट्स उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आंसर मिलेगा हमें एक्स का या वाई का, वो उसके रूट्स कहलाएंगे। और अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो वेर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो जो एक्स स्क्वेयर के साथ स्टूडेंट्स जो वैल्यू लिखी होंगी बेटा, वो उसके कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। मतलब ए हो गया, बी हो गया, मतलब एक्स का कोफिशिएंट है ए, ये कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। बी भी कोफिशिएंट कहलाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसके कोफिशिएंट में और इसके रूट्स में हमने आज रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास की जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला की, वो हमारे पास होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी। हम इसी के जरिए से इसमें रिलेशनशिप निकालेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और एक बार हम इसको लिख लेते हैं माइनस में, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये समथिंग किसी के बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, लेट कर लें कि ये अल्फ़ा जो है वो इसके बराबर है, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, अब ज़रूरी नहीं अल्फ़ा, कोई और भी चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि जो अल्फ़ा ज़्यादातर यूज़ होता है तो हम इसीलिए अल्फ़ा लेते हैं, ओवर 2a। और यहाँ पे हम इसको कह लेते हैं कि बीटा बराबर है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इन्हीं रूट्स के, मतलब फॉर एग्जांपल ये अल्फा है और ये बीटा है, फॉर एग्जांपल रूट्स हो गए ना इसके एक्स, इस इनको हम सम और प्रोडक्ट करके चेक करेंगे कि उसका क्या रिलेशनशिप बनता है आपस में। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं। तो सम स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a में हम प्लस कर देंगे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये माइनस है स्टूडेंट्स, ये माइनस लिख लीजिएगा इसको। तो आप जानते हैं कि जी हम एलसीएम ले लेंगे इसमें। मैंने कहा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और 2a का एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास 2a आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट से कट जाएगा। माइनस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a। 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। अब ये बी ओवर ए का मतलब क्या है? बी स्टूडेंट्स जो हमारे पास है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ ए। तो इसका मतलब अगर हम रिलेशन निकालना चाहें इनके रूट्स के सम का, तो वो बराबर होगा माइनस बी ओवर ए। बी मैंने बताया आपको एक्स का कोफिशिएंट है, और ए जो है हमारे पास, सॉरी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सम था। तो आइए हम इसी का प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स देखते हैं। प्रोडक्ट हम उसी अल्फा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सम में हमने स्टूडेंट सम किया था, और प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई कराएंगे, दैट इज माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर गौर करें, a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप छोटी क्लासेस में पहले से पढ़ के आ चुके हुए हैं,
डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई 2a विल बी इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर स्टूडेंट्स कट जाएगा बी स्क्वायर के साथ, 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। स्टूडेंट्स 4 कट जाएगा 4 के साथ, a कट जाएगा उसके स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो बराबर आ जाएगा c ओवर a। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा लिखते हैं उसी इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 को, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो c है वो होगा हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, डिवाइडेड बाय a स्टूडेंट्स हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, जब भी हमने इसको सम और प्रोडक्ट निकालेंगे हम नेक्स्ट 2.3 स्टार्ट करने से पहले, तो हम इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा सम के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।